कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मध्य प्रदेश की कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाने में अभी तक नाकाम रही और अब पार्टी इस असफलता को दूर करने के लिए सरकार के मुखिया से लेकर मंत्रियों को घेरने की तैयारी में है। इसकी शुरुआत किसान आंदोलन से दिखाई भी दी। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता पहले ही कह चुके कि हमें एक्टिव मोड पर जाना होगा, लेकिन अब कांग्रेस नगरीय निकाय से पहले यही संदेश देने की तैयारी में है कि अब हम न मंत्री को छोड़ेंगे और न ही सरकार को। कांग्रेस पार्टी जाएगी, चाहे मुख्यमंत्री का क्षेत्र हो, चाहे मंत्री का क्षेत्र हो। मध्य प्रदेश सबका है, मध्य प्रदेश हमारा भी है और हमारे किसान भाई हैं, तो हम जाएंगे। कांग्रेस बात ज्यादा और काम कम करती है। भाजपा इस बात को अच्छी तरह जानती है और अब जब कांग्रेस सक्रिय होने की बात कह रही है तो उसमें भी भाजपा को अपनी राह आसान दिखाई दे रही है। कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष बनने की और पीसीसी अध्यक्ष बनने की होड़ चल रही है। एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश चल रही है, एक दूसरे के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश चल रही है। कांग्रेस में एक दूसरे के खिलाफ बयान देने की होड़ चल रही है और इस होड़ में ये इस प्रकार के तमाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्रियों के मामलों में लेकर एक केवल प्रपंच रचने का काम कर रहे हैं। अच्छा है, करें, हमारी योजनाओं का प्रचार प्रसार होगा। कांग्रेस का प्लान अच्छा है और जनवरी में कई जगहों पर किसान आंदोलन के मार्फत मंत्री और सरकार को कांग्रेस घेरती भी नजर आई है, लेकिन ये सक्रियता क्या आने वाले दिनों में लगातार दिखाई देगी? क्योंकि होता यही है कि कांग्रेस विरोध तो करती है, लेकिन वो सिर्फ सांकेतिक बनकर रह जाता है। ऐसे में नगरीय निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस की सक्रियता बनी रही तो फिर भाजपा के लिए मुश्किल होगी। IND 24 के लिए आकाश सेन की रिपोर्ट। IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सनी। आज का एजेंडा है सक्रियता कब तक, इस पर बात करेंगे। उससे पहले डाल लेते हैं कुछ खास बिंदु पर निगाह। क्या घेराबंदी के जरिए कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश में है कांग्रेस? क्या इस सियासी घेराबंदी से जनता का विश्वास जीत पाएगी कांग्रेस? क्या इस सक्रियता से कांग्रेस का सपना होगा साकार? क्या मंत्रियों की घेराबंदी कर जनाधार बढ़ा पाएगी कांग्रेस? इन्हीं खास बिंदुओं के साथ आपसे चर्चा है और इसी मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं। सक्रियता कब तक? मध्य प्रदेश की कांग्रेस जब से सत्ता से दूर हुई है, लगातार बात यह करती रही है कि विपक्ष है, अब विपक्ष का रोल अदा करेंगे, जीना मुश्किल कर देंगे। कांग्रेस की तरफ से कहा जाता रहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कई दफा विरोध का प्रदर्शन देखने को मिला, लेकिन जो उम्मीद विपक्ष से होती है वो नजर नहीं आई। ये जरूर है कि इस बार जब अभी किसान का जो बिल है उसको लेकर कुछ जगह विरोध दिखा और अभी चल भी रहा है, लेकिन क्या सिर्फ किसानों के नाम पर जो राजनीति चल रही है, जो सियासत चल रही है, वो आगे चलकर नगरीय निकाय चुनाव तक पहुंच जाएगी या 2023 तक? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो 2023 की तरफ बढ़ चली है, चाहे बात कार्य समिति की हो या फिर बात अलग अलग जिस तरह से शिक्षा दी जा रही, समझाइश दी जा रही अपने अपने कार्यकर्ताओं को, उसकी हो। और हमने देखा है कि जब बीजेपी विपक्ष में थी तो भी रोल अलग था, सरकार में है तो भी रोल अलग है। लेकिन क्या कांग्रेस इस तरफ बढ़ेगी? कांग्रेस का तो यही कहना है कि मंत्री को भी घेरेंगे, सरकार को भी घेरेंगे, लेकिन कब तक? चलिए बात करते हैं। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ेंगे। अजीत सिंह भदौरिया जी हैं, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के। अजीत जी, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही मिलन भार्गव है, मीडिया पैनलिस्ट भारतीय जनता पार्टी के। मिलन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अजीत भदौरिया जी, कुछ दिनों से कांग्रेस बदली बदली से तो दिख रही है। कम से कम जब सरकार बनी उसके बाद आप लोग की तरफ से बयान ये आते रहे थे उपचुनाव से पहले तक कि बिकाऊ है, टिकाऊ है, वो मुद्दा खत्म हो गया, उसकी हम चर्चा भी नहीं कर रहे। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस को सड़क पर आ जाना चाहिए था, कई सारे मुद्दे थे इस बीच से निकल गए। क्या वास्तव में आप मंत्री और सरकार को घेरने जा रहे हैं?
देखिए आदरणीय मनोज जी, कांग्रेस में एक चीज को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है कार्यकर्ताओं को कि बातें कम काम ज्यादा कर। तो इसलिए कांग्रेस के नेताओं से लेके कार्यकर्ताओं तक एक भाव रहता है कि आम जनमानस के कार्य बातें कम करके ज्यादा से ज्यादा। आप उल्टा तो नहीं कह रहे हैं, आप उल्टा तो नहीं कह रहे। मैंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल सही सीधा कह रहा हूं। इसका आपको एग्जाम्पल देता हूं कि जो कार्य भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल के अपने शासन में नहीं किया, वो कांग्रेस पार्टी ने अल्प समय के 15 माह के कार्यकाल में करके दिखाया आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व। आप देखिएगा मनोज जी, शुद्ध के लिए युद्ध जो 15 साल में माफिया ने पैर जमा लिए थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के अनेकों पदाधिकारी, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, अनेकों पदाधिकारी जो नकली दूध, मावा, घी इन सब में संलिप्त थे। जैसे कि अभी मंडल उपाध्यक्ष वगैरह पकड़े गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष पकड़ी गई हैं अवैध शराब में भारतीय जनता पार्टी। तो आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस की सक्रियता से पकड़े गए? नहीं, ये सब चीजें जो जमा ली थी वो आदरणीय कमलनाथ जी ने 15 माह के शासन काल में इस नेक्सस को पूरा तोड़ दिया था। उसी नेक्सस को तोड़ के, उसी चीज को देख के आज शिवराज सिंह जी उसको फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु शिवराज सिंह जी की कार्य क्षमता में और मंशा में और कमलनाथ जी की मंशा में बहुत अंतर है, क्योंकि कमलनाथ जी साफ गोई से, साफ मन से और बिल्कुल दृढ़ निश्चय के साथ कार्य कर रहे थे, जबकि शिवराज सिंह जी सब चीजें मैनिपुलेट करके कर रहे हैं। क्योंकि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ गठबंधन की सरकार है, स्वार्थी गठबंधन की सरकार है, ये जनहितैषी सरकार नहीं है मनोज। लेकिन आप देखिएगा ये जो 5 अजीत जी जिसकी आप बात कर रहे हैं कि कमलनाथ जी बहुत सक्रिय थे, सरकार में रहते हुए सक्रिय थे, वही तो अब बात हो रही कि विपक्ष में रहते हुए आप जो सक्रियता की बात कर रहे हैं वो उतनी नजर आएगी क्या? नहीं, मैं आपको वही बता रहा हूं कि कांग्रेस का जो मूल कार्यकर्ता का भाव रहता है तो वो बातें कम काम ज्यादा का रहता है। यही चीज अब आप विपक्ष के समय देख लीजिए, हम लगातार आम जनमानस के संपर्क में है। कांग्रेस का एक एक विधायक और कार्यकर्ता जनता के हित में काम कर रहा है और जहां तक बात है पूरी रणनीति बना ली गई। आज लोग कहते हैं, चर्चा के दौरान भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरीके की अफवाह उड़ाते हैं कि कमलनाथ जी कुछ नहीं कर रहे, जबकि आपको एक इसका परिणाम नजर आया कि एक एक मंत्री को घेरने के लिए उन मंत्रियों के जो काले चिट्ठे हैं, उनकी खुद की विधानसभा में कितने मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक कितनी जन समस्याओं से आम मतदाता जूझ रहा है, उनको एक्सपोज करने के लिए उन्होंने ड्यूटी लगा दी है। एक एक विधायक, एक एक टीम लगा दी है उसके पीछे। वो सब आम जनता के सामने लेके आएंगे कि ये 15 साल में और अब क्या क्या कार्य करे हैं इन्होंने। उसके बावजूद आपका इनका तो हित हो गया, परंतु जनता का हित कोई नहीं हो पाया। जी मिलन जी, मुश्किल आपकी बढ़ने वाली है, एक एक मंत्री को घेरने की तैयारी है। सरकार को तो घेरा हमने बुद्धि में देखा, दिग्विजय सिंह भी पहुंच गए थे और बाकी लोग, अरुण यादव तो लगातार जब से हारे हैं तब तक नजर वहीं बनाए हुए हैं। अब वो कितनी नजर कहां काम करेगी अलग मुद्दा है, पर घेरने की तैयारी है आप लोग को। देखिए, जिस पार्टी का मुखिया कमलनाथ जी खुद अपने कार्यकर्ता, अपने सहयोगियों से घिरे हुए हों, अपनी कारगुजारियों से घिरे हुए, अपने भ्रष्टाचार घोटालों से घिरे हुए हों, वो क्या हमको घेरेंगे? देखिए, जिस प्रकार का सुशासन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जनता ने देखा है, वो 15 माह की सरकार में जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश को गर्त में ले जाने का काम किया, घोटालों में ले जाने का काम किया, जनहितैषी योजनाओं को बंद करने का काम किया, लगातार मध्य प्रदेश को शर्मिंदा होने का काम किया, ये क्या हमको घेरेंगे? जनता ने जिस प्रकार से अविश्वास जता दिया है, देखिए कहीं गलती हो गई थी जो उपचुनाव में सुधारी गई। जनता ने पुनः विश्वास भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है। अब कांग्रेस को तो तय करना है। अभी तो सज्जन सिंह वर्मा जी पिछले 2 हफ्ते से चिल्ला के कह रहे हैं कि कमलनाथ जी एक पद छोड़ेंगे, कमलनाथ जी हटेंगे, इनके ही नेता कह रहे हैं। चलिए मैं आपकी बात को पूरा करूंगा, मैं आपकी बात को पूरा करूंगा। जरा परिचय करा दूं तीसरे मेहमान से, मेरे साथ जुड़ गए। अपनों को घिरे हुए लोगों मिलन जी करना होगा। अरे आपको दे रहा हूं मौका, अभी आप बोलिए, तीसरे मेहमान को तो ले लेने दीजिए। सुशील शर्मा जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सुशील जी आपका बहुत स्वागत है। मिलन जी अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, जिस प्रकार की स्थितियां कांग्रेस पार्टी में खुद अंदरूनी तौर पर है, अंतर्कलह चरम पर पहुंच चुकी है। देश हो, प्रदेश हो, हर जगह अपने नेताओं के द्वारा चिट्ठियां लिखी जा रही है कि सोनिया जी हटिए, स्थायी अध्यक्ष दे दीजिए,
राहुल गांधी जी आइए, कोई कह रहा राहुल गांधी जी मत आइए, कोई कह रहा गांधी मुक्त करिए, परिवार मुक्त करिए इस पार्टी को, कोई ये तक कह रहा है कमलनाथ जी को हटा के कोई नया चेहरा लाइए, ऊर्जावान चेहरा लाइए, बुजुर्ग को हटाइए। तो ये तो अपने नेताओं से घिरी हुई पार्टी है, ये क्या भारतीय जनता पार्टी को घेरेंगे सुशील सर, जो जनता से अपनी पकड़ खो चुके हैं। चलिए सुशील जी, दोनों बयान मेरे साथ जुड़े हैं। कांग्रेस अब मंत्रियों को घेरने जा रही है, सरकार को घेरने जा रही है, हालांकि अभी तक तो दिखाई नहीं दे रहा है। ये जरूर है किसान आंदोलन के नाम पर थोड़ा बहुत अभी कुछ दिखाई दे रहा है। और क्या ये सक्रियता कांग्रेस बरकरार रख पाएगी? कांग्रेस के साथ यही होता है, थोड़े दिन तो बहुत सक्रिय दिखती है, उसके बाद फिर नदारद हो जाती है। और भारतीय जनता पार्टी में यही खूबी है कि विपक्ष में रहे तो भी सक्रिय और सरकार में रहे तो भी सक्रिय। देखिए मनोज जी, वैसे तो ये कहा जाता है कि राजनीति 24 घंटे का काम है, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस इसमें अवकाश ले लेके काम करती है। इसी का नतीजा है कि आप देखिए, कांग्रेस किसी भी मुद्दे पर, चाहे जहरीली शराब वाला मुद्दा हो, चाहे जो है अपराध वाला मुद्दा हो, कांग्रेस उस ताकत के साथ अपने प्रदर्शन नहीं कर पाती। दूसरी वजह यह है कि कांग्रेस खेमों में बटी हुई है। कौन सा खेमा कर रहा है, उसके साथ उनके समर्थक जाएंगे या पूरी कांग्रेस जाएगी? जब तक कि कांग्रेस सिर्फ कांग्रेस ही नहीं हो जाएंगे सारे गुट जो है, तब तक कांग्रेस एक कोई शक्तिशाली प्रदर्शन नहीं कर सकती। अभी ये जो मंत्रियों को घेरने वाली बात जो ये हो रही है, इसके पीछे मंत्रियों को घेरने से ज्यादा जनता के बीच में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी है। ये इसका शक्ति प्रदर्शन आप देख रहे हैं। और हर कांग्रेस का हर प्रदर्शन, हर आंदोलन काय में तब्दील हो जाता है? शक्ति प्रदर्शन में। तो शक्ति प्रदर्शन ये पार्टी का नहीं करते, पार्टी में गुटों का शक्ति प्रदर्शन हो जाता है। उस कारण जो है अक्सर आप देखिए कांग्रेस के प्रदर्शन बहुत ज्यादा जो है कामयाब या सफल नहीं होते। और अगर किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस अब सोच रही कि किसानों को लेकर अगर कुछ कर ले, तो मुझे लगता है कि तो बहुत देर हो चुकी है। वहां आंदोलन की क्या स्थिति और आप अभी तक क्या कर रहे थे? जबकि ये इस समय जो है सबसे अच्छा समय था कांग्रेस के लिए। किसान आंदोलन के माध्यम से मध्य प्रदेश को जो है एकजुट किया जा सकता था, और किसान अगर एक बार मध्य प्रदेश से दिल्ली की तरफ कूच करते तो बड़ा जो है असर, कांग्रेस को फायदा भी मिलता और इस आंदोलन में असर भी पड़ता। बिल्कुल आपने सही कहा, और इसीलिए तो ये बात हो रही कि आखिर सक्रियता कब तक रहेगी। लेकिन कांग्रेस का दावा है कि हम सक्रिय बने रहेंगे, सक्रियता दिखाई देगी। और कितनी सक्रिय, क्या है प्लान, आगे बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, अभी लौटते हैं, फिर चर्चा करते हैं। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा दो कदम आगे। हम बात कर रहे हैं सक्रियता कब तक, कांग्रेस की बात चल रही है। और कांग्रेस के मेहमान भी मेरे साथ जुड़े, बीजेपी भी है और वरिष्ठ पत्रकार भी। अजीत भदौरिया जी, सवाल यही बार बार आ जाता है कि सक्रियता थोड़े दिन रहती है, उसके बाद कहां चली जाती है सक्रियता? अभी तो बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। आपके ही क्षेत्र का मुद्दा है जहां से आप आते हैं, ग्वालियर चंबल मुरैना का शराब वाला। सरकार ने उसमें काम किया और ये दिखाया सरकार ने कि हम बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन आप घेर नहीं सके। उसके बाद कई जगह से ऐसी खबरें भी आई जिसको लेकर आप चाहते तो सड़क पर आ सकते थे, लेकिन दिखाई नहीं दिए। अब आप कहेंगे कि 23 तारीख को हम एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। कहावत यह है कि आग लगे जब कुआं खोदते लोग, आप तो आग भी बुझ गई जब आने की तैयारी में। देखिए, यही सोचने का तरीका है आदरणीय मनोज जी। जी, कांग्रेस पार्टी कभी भी जन के मुद्दों पे या लाशों पे राजनीति नहीं करती। पहली चीज, कांग्रेस पार्टी की संवेदनाएं जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के राज्य में जो अवैध शराब और जहरीली शराब परोसी जा रही थी गांव गांव में और घर घर में जाके, उससे जो लोग 24 लोग मरे, उसके प्रति संवेदना व्यक्त की, राजनीति नहीं की। अब सरकार को जगाने का जब समय है, तो अब 20 तारीख को सरकार को जगाएगी। उन परिवारों को जिन्होंने अपने मुखिया को खोया है, अपने परिवार के सदस्य को खोया है,
एक एक शासकीय नौकरी और एक एक करोड़ रुपए मुआवजे की मांग कर रही है कांग्रेस पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये सरकार की कितनी बड़ी नेग्लिजेंसी आदरणीय मनोज जी कि इस प्रदेश का आबकारी आयुक्त 75 दिन तक अपने ग्वालियर के मुख्य कार्यालय में नहीं जाता। ये बड़ी भारी विडंबना है। आप देखिए 75 दिन बाद जब इतनी मौतें हो जाती, कैसे मॉनिटरिंग करता है? 75 दिन बाद जब मौतें हो जाती हैं, उसके बाद के 75वें 76वें दिन आके पहली चीज। दूसरी चीज 3 दिन हो गए जहरीली शराब से प्रताड़ित लोगों को जेएच ग्वालियर में भर्ती हुए आईजी और कमिश्नर चौथे दिन जाते हैं देखने उन लोगों। ये सरकार की है, ये सरकार की सजा। यही तो मौका है, कम से कम मुरैना में घेर लिया होता। मुरैना में कांग्रेस के लोग आ जाते 100-200 इतनी लाशों के ऊपर आदरणीय मनोज जी, अगर सरकार उसके बावजूद भी ईमानदारी से नहीं जाग पाए तो लानत है ऐसी सरकार को। नहीं, लेकिन जगाने का काम भी तो विपक्ष को करना है ना, आप कह रहे थे तो विपक्ष कर रही है जगाने का काम। 20 तारीख को आंदोलन है मुरैना में, 20 तारीख को आंदोलन है मुरैना में, कर रही है। अगर हाल की हाल कर देते तो उन लोगों को जो प्रताड़ित हुए हैं, जो लोग हताहत हुए हैं, उन लोगों को एड मेडिकल सरकार की तरफ से कैसे मिलता? जो व्यवस्था रहती, लोग कहते। अब आप ही कल के दिन आके कहते कि साहब उनकी डेड बॉडी जल नहीं पाई, कांग्रेस ने आके राजनीति चालू कर दी। तो दोनों चीजें हैं ना, सिक्के के दोनों पहलू तो हो नहीं सकते। अब कांग्रेस कर रही है उनके हितों के काम, कांग्रेस अब मांगेगी सास की नौकरी। थोड़ी सी नैतिकता हो शिवराज सिंह जी में और भारतीय जनता पार्टी में घोषणा करे। अच्छा, ये जो आप घोषणा नहीं कर रहे। अगर चुनाव होते, यही चुनाव से पहले की दुर्घटना होती आदरणीय मनोज जी, तो निश्चित रूप से पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती। कहां गए वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि? कितने दिन बाद पहुंच रहे हैं वहां पे? आप इसका भी तो आकलन करिए। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में बैठे हुए जनप्रतिनिधि मौतों के कितने दिन बाद आ रहे हैं? आप ये भी तो सोचिए। यही तो हम चाह रहे हैं कि यही चीज आप लोग बताइए। हम तो बता ही रहे, हमने तो लगातार खबरें चलाई है इसको लेकर, लगातार खबरें की है, बड़ी आपने चलाई है। आप पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं। आप ईमानदारी से, मीडिया पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं, ईमानदारी से आप लोगों ने जगाने का काम किया। विपक्ष भी कर रहा है, परंतु ये सरकार को भी जागना है। सरकार ने अभी तक क्यों नहीं घोषणा की, इस बात को तो आप मानते हैं। अगर ये दुर्घटना, आदरणीय सुशील जी भी मानेंगे, अगर ये दुर्घटना उपचुनाव से पहले होती तो शिवराज सिंह जी मुरैना में होते और नौकरी की और 1-1 करोड़ रुपए की घोषणा कर चुके होते, अगर ये चुनावी राजनीति होती तो। चलिए मिलन जी, अब हुए नहीं है चुनाव, अभी तो नहीं कर पाए, अब कर रहे हैं। 20 तारीख को देखिए आप क्या क्या होता है। एक मंत्री को घेरने वाली भी कांग्रेस। अजीत भाई से था, लेकिन अजीत भाई तो जवाब टाल गए। मैं बड़ी आसानी से जवाब दे सकता हूं। देखिए, समस्या इस बात की है, ग्वालियर चंबल में कांग्रेस को ढूंढे और खोजे से भी कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं। नेतृत्व का टोटा है। जब कमलनाथ जी मध्य प्रदेश को एक कमरे से बैठ के, घर से बैठकर चलाएंगे तो यही हाल होगा कांग्रेस का। जनहित के मुद्दों पर कह रहे हैं कि राजनीति नहीं करते। मैं धन्यवाद देता हूं अजीत भाई जी, जनहित के मुद्दों पे आज आपने स्वीकार किया कि जनहित के मुद्दों पे कांग्रेस पार्टी कभी राजनीति नहीं करती। आप जनता के हितों की रक्षा यदि करते, जनता की आवाज को बुलंद करते, तो शायद इस हताशा और निराशा के दौर से नहीं गुजर रहे होते। कांग्रेस की जो स्थिति अभी पैदा हुई है, ये इन्हीं कारणों से हुई है कि सत्ता में रहना तो आता है, भ्रष्टाचार करना तो आता है, घोटाले करना तो आता है, लेकिन जनता के हितों की जब बात आती है तो घर में बैठ जाते हैं, एसी कमरों में बैठ जाते हैं, कहां जाते हैं। और रही जितने अपराधियों को संरक्षित करने की बात, तो कांग्रेस के तमाम नेता घिरे गए हैं। उमंग सिंघार जी को मत भूलिए, आपके ही नेता हैं। उन्होंने किन पर आरोप लगाया था? आपके अपने नेता दिग्विजय सिंह पे, कि सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का माफिया कोई है तो दिग्विजय सिंह है। सबसे बड़ा अवैध शराब का व्यापारी कौन है तो दिग्विजय सिंह है। सबसे ज्यादा अवैध खनन करने वाला कौन है तो दिग्विजय सिंह है। लेकिन मिलन जी, आपकी सरकार की सुशासन, मिलन जी, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी किसी को कम आंकड़ा भी महंगा पड़ जाता है। 2018 थोड़ा कृषि मंत्री है मेरे भाई कमल पटेल जी, शिवराज सिंह जी की सरकार में कृषि मंत्री है। उन्होंने शिवराज सिंह जी के पिछले कार्यकाल में उनके अवैध खनन के कितने कसीदे गढ़े हैं, सबको मालूम है। सलाखों के पीछे ये सबको मालूम है। दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री नहीं थे इस मध्य प्रदेश के, शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे। समझा दिया, मुख्यमंत्री के ऊपर कमल पटेल जी ने, ये माफिया का राज नहीं मुख्यमंत्री के ऊपर साफ तौर पे कहा था कुशासन नहीं चलेगा, गुंडागर्दी नहीं चलेगी।
और शुद्ध और अशुद्ध की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी नीतियों में अशुद्धियां रही हो, मेरा ना नेता हो, ना नियत हो, ना कोई उद्देश्य हो। अगर मेरा आग्रह आपसे मिलन भाई कि भारतीय जनता पार्टी की जो नई कार्यकारिणी बनी है उसमें सीख देना, मैं लौट रहा हूँ आप पास लौट रहा हूँ, आप दोनों के पास लौट रहा हूँ, मिलन जी और अजीत जी लौट रहा हूँ, एक प्रतिक्रिया लेने दीजिए मुझे। पार्टी के पदाधिकारी सुशील शर्मा जी करते हुए आपने सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार चलिए सुशील शर्मा जी दिया और कुछ नहीं किया। सुशील जी, ये बात यही हो रही है कि सक्रियता कब तक? अब सवाल यह है कि कुछ दिन आप सक्रिय दिखेंगे, यदि आप किसानों का आंदोलन करते हैं तो मुखिया जाके छिंदवाड़ा में बैठ जाता है, और वही आरोप हमेशा लगता है कि साहब आपकी शुरुआत ही छिंदवाड़ा से होती है, वहीं खत्म हो जाती है, और इसीलिए सरकार भी गई, वही आरोप वहां भी लगता रहा। अब ये कह रहे हैं कि 20 तारीख को हम एक प्रदर्शन करेंगे, जो भी है घेराव करेंगे। अजीत जी की अपनी मजबूरी है, बेचारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, वो क्या कहेंगे? वो समझ रहे होंगे, दिल का दर्द वही जाने कि क्या होना चाहिए था, क्योंकि उसी क्षेत्र से आते। लेकिन क्या ये जो 20 तारीख की प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, मंत्री के घर घर जाने की बात कर रहे हैं, पहुंच जाएंगे? नहीं, देखिए मंत्री के घर तो पहुंच जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आप देखिए प्रदर्शन कैसे होते हैं, इसकी एक मैं आपको वो बताता हूँ। यूपी और बिहार कांग्रेस बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है वहाँ पर, लेकिन उन्नाव कांड हुआ तो आप देखिए कितना बवाल मचा। यहाँ पर जहरीली शराब से मुरैना में इतने लोग हताहत हो गए। कितने लीडर पहुँचे? क्या राष्ट्रीय नेतृत्व ने ध्यान दिया? क्या प्रदेश नेतृत्व ने ध्यान दिया? आप भोपाल में आंदोलन करके सिर्फ अपनी राजनीति और खाना पूर्ति का काम करना चाहते हैं। अगर उन्नाव जैसे या ऐसे उससे बड़े लेवल पे अगर आप कुछ करते तो एक देश में मैसेज जाता कि कांग्रेस जो है जनहित के मुद्दों पर, जनता के मुद्दों पर, सरकार किसी की भी हो उसको ललकारने, उसको जगाने, प्रशासन की नाकामियों को उजागर करने का काम करती है। आप प्रदर्शन करेंगे, यहाँ मुरैना में भी करेंगे, लेकिन एक तो समय बीत चुका। जब जो आपने बात कही ना कि जब सब कुछ हो जाता उसके बाद कांग्रेस जागृत होती है। संख्या बल महत्वपूर्ण नहीं है, आपका एक्शन कितना त्वरित था और आपने कितने जबरदस्त तरीके से उस एक्शन को किया, वो महत्वपूर्ण होता है। और दोनों ही मामलों में जी कह रहे हैं कि मौत पर, फिर आप कहते हैं कि मौत पर राजनीति कर रहा है, इसमें मौत पर नहीं, इसमें मौत पर राजनीति। भाई आज अगर कांग्रेस अगर 2-4 दिन उस समय प्रदर्शन कर लेती तो बाद में हो सकता है ये मौतें ना होती। सरकार प्रशासन तब ज्यादा एक्टिव होता है, सरकार से ज्यादा विपक्ष के हमले ज्यादा होते, तब सरकार ज्यादा। मुझे लगता है उज्जैन के मामले में हो जाता तो नहीं, उज्जैन के मामले में हो सकता था। लेकिन मैंने बोला ना कि एक तो आपने बहुत अच्छी बात की कि सारी राजनीति छिंदवाड़ा से शुरू होती है, छिंदवाड़ा से नहीं होगी तो इंदौर से शुरू होगी, इंदौर से नहीं होगी तो राजगढ़ से शुरू होगी। राजनीति कभी उन जगहों से हो ही नहीं रही है, और ये बीजेपी से सीखना होगा। बल्कि बीजेपी क्या, कांग्रेस खुद यूपी में अच्छा परफॉर्म करती है, संख्या नहीं है लेकिन आक्रामक बहुत है, उत्तेजित कर देते, लोगों का ध्यान आकर्षित कर देते। वो जो है कांग्रेस की वो रणनीति का अभाव मध्य प्रदेश में अभी भी दिख रहा है। जी अजीत जी, क्या आक्रामकता नजर आएगी? इसकी पूरी है, परंतु जहां वक्त है, देखिए आदरणीय सुशील जी के संज्ञान में ला दूं, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक कमेटी बनाई थी अपने विधायकों की और पदाधिकारियों की, जिन्होंने उन हताहत लोगों की अंत्येष्टि में शामिल हुए थे। आज पीसी शर्मा जी आए थे भोपाल से, उसके बाद 20 तारीख को हमारे कांग्रेस के सारे बड़े नेता मुरैना में जा रहे हैं, वहां प्रदर्शन है, वहां मांग है। तो ये अपने अपने हिसाब से, एक वक्त के हिसाब से चरणबद्ध शर्मा तो एक ऐसे नेता रहे जो हमेशा आंदोलन करते रहे। ये मंशा रहती है, आप लोगों की ये मंशा रहती है कि लाशों पे रख के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वहां पहुंच जाए और चक्का जाम करवाए, तो ये कांग्रेस की नहीं, हम लोग की मंशा नहीं है, ऐसी मंशा नहीं है। क्या है कि नहीं, आपसे मतलब अभिप्राय, मैं सब लोगों का आकलन की बात कर रहा हूं कि कांग्रेस लेट हो गई। आदरणीय सुशील जी, कल ही 3 लोग उसमें खत्म हुए हैं, फिर 3 लोग खत्म हुए जहरीली शराब पी के। इतनी बड़ी विडंबना है कि कल फिर नए लोगों ने जहरीली शराब पी उसी जिले में, पर तहसील दूसरी थी। तो आज घेराव कर देना था, फिर क्या दिक्कत थी? नहीं, पर आज गए थे पीसी शर्मा जी, आज जाके आप देखिए, आप तो समय रहते हुए सब चीज करी जाएगी ना। ये जरूरी थोड़ी ना कि लाशों को रख के और चक्का जाम करवा दिया जाए, कमलनाथ जी आ जाएं, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी आ जाएं, सब लोग आके इकट्ठे हो जाएं। तो ये कांग्रेस की नीति रीति कभी नहीं रही है। अजीत जी आपने कहा कि 4 दिन बाद आईजी और कमिश्नर वहां पहुंचे मिलने, 4 दिन पहले आप लोग पहुंच जाते। जो गए, देखिए जो दुनिया में है गए थे अंत्येष्टि में, कांग्रेस के विधायक पूरी कमेटी गई थी, जिसको आदरणीय कमलनाथ जी ने
जो कमेटी बनाई थी, वो कमेटी गई, उस कमेटी ने पूरी रिपोर्ट सबमिट की। ब्रजेंद्र सिंह जी राठौर आए थे, पूर्व मंत्री ब्रजेंद्र सिंह, आज पीसी शर्मा जी आए, 20 तारीख को, परसों ही तो 20 तारीख है, पूरे नेता आएंगे। चलिए, और क्या चाहिए? चलिए 20 तारीख को मुश्किल में पड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मिलन जी, देखिए, तमाम मुद्दे हैं। शराब को लेकर जिस प्रकार से वाकई में जो दुर्घटना हुई है, जो लोग हताहत हुए, तो आप मुद्दे बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार के संवेदन है, लेकिन मुद्दे नहीं बता रहे हैं कि थकी हुई हारी हुई कांग्रेस को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बात तो सिद्ध हो गई कि कमलनाथ जी हो, दिग्विजय सिंह जी हो, एक ही मंच पे आना ही नहीं चाह रहे हैं। ये गुटों में बटी हुई कांग्रेस कमरों से चलती, कमरों पे ही खत्म हो जाती है। मंच पे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, सैकड़ों लीटर हमारे नेता तो जा भी रहे हैं अपनी जमीनों में मंत्री। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। समझ सकते हैं, और यही सवाल था कि सक्रियता कब तक। कांग्रेस सक्रियता दिखाती है। 2018 में सक्रिय हुई कांग्रेस, एक मंच पर कांग्रेस के तमाम सारे लोग आए, सरकार बन गई। उसके बाद सक्रियता कहां गई, सरकार नहीं चला पाई। और अब फिर कह रहे हैं कि मंत्री और सरकार को घेरने का काम करेंगे, लेकिन कैसे और कब, क्योंकि कथनी और करनी में फर्क होता है। और जिस दिन कथनी करनी में एक जैसा दिखाई देने लगेगा, तो हमें लगता है कांग्रेस फिर वही 2018 जैसी दिखाई देगी। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए इंडिया 24 पर। नमस्कार।